वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जिस देवी के दर्शन कर रहे हैं वो आदि रूपा कालका माता हैं और मैं कालका मंदिर के ठीक सामने हूँ। कालका मंदिर यानी कि हरियाणा के पंचकुला ज़िले में एक छोटा सा कस्बा कालका और विधानसभा सीट भी है कालका। इस मंदिर की अपनी एक पौराणिक कहानी है। कहते हैं कि सतयुग में अत्याचार बढ़ गया था असुरों का और इतना ज़्यादा हो गया था कि जितने भी देवता थे वो डर करके पहाड़ों की कंदराओं में जा कर के छुप गए थे। असुरों से मुक्ति दिलाने के लिए आदि रूपा ने अपना अवतार लिया और वो प्रकट हुई। देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र उनको दिए। ब्रह्मा ने चक्र दिया, महेश यानी कि महादेव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने कमंडल दिया, यमराज ने यम फांस दिया, शेष नाग ने शेष फांस दिया और उसके बाद उन्होंने शुंभ निशुंभ का, महिषासुर का, रक्त बीज का वध किया और वध करके जो स्थितियां थीं उस समय की उनको अनुकूल किया। अब हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में बीजेपी कालका मंदिर में जो शक्ति रूपा कालका हैं उनके साथ इस चुनाव को जोड़ रही है और वो कह रहे हैं कि इस बार हमने भी शक्ति को उतारा है। शक्ति रानी शर्मा जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं और बीजेपी का दावा ये है कि यहाँ जो बेरोजगारी है, सड़कों की खस्ताहाली है, स्कूल हैं, नौजवानों की जो स्थिति है, नशा है, इन सब से मुक्ति दिलाने और यहाँ विकास और बेहतरी को रफ्तार देने की खातिर शक्ति रानी शर्मा को उसने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब कालका जहाँ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये वो जगह है जहां से हिमाचल प्रदेश की सीमा शुरू होती है और ठीक पीछे आप देखेंगे तो पहाड़ियों का एक सिलसिला सा चलता है। कालका हरियाणा का इकलौता ऐसा शहर है जो पहाड़ी है और यह जो पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं वहां से हिमाचल प्रदेश शुरू होता है और आगे यह रास्ता शिमला तक जाता है और यह विधानसभा सीट यानी कि हिमाचल से जैसे आप दाखिल हुए हरियाणा में पहली सीट मिलती है और इस सीट पर जो यहाँ के मतदाता हैं वो क्या राय रखते हैं, यहाँ का माहौल क्या है और शक्ति रानी शर्मा की जीत को लेकर के बीजेपी कितनी आश्वस्त है और बीजेपी के जितने भी तमाम कद्दावर नेता आए उन्होंने क्या कुछ कहा है और लोगों के बीच में शक्ति रानी शर्मा के ज़रिए यहाँ के हालात बेहतर होने की कितनी उम्मीद है जो मजबूत होती चली जा रही है, इसको जानने, टटोलने और परखने की आज कोशिश करेंगे। तो आज मेरे साथ आप चलिए कालका विधानसभा क्षेत्र। कालका विधानसभा सीट के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता प्रचार के लिए आते रहे हैं। केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ आए और आपको तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही होंगी कि बड़ी तादाद में लोग उनको सुनने के लिए आए थे और राजनाथ सिंह ने लोगों की दुखती रग पर हाथ रखा। दरअसल कालका में जो विधायक रहे हैं वो कांग्रेस के रहे हैं और पिछले 5 साल में यहाँ जो बुनियादी कामकाज होते हैं वे भी ठप रहे हैं। सड़कों का हाल बुरा है, बिजली खस्ताहाल है, पढ़ाई लिखाई के इंतज़ाम दुरुस्त नहीं हैं, यहाँ बेरोज़गारी ज़्यादा है, नशे का शिकार यहाँ का नौजवान बेतहाशा है और यहाँ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती या बहुत बड़ा ख़तरा है। राजनाथ सिंह ने लोगों को यह भरोसा दिलाया कि अगर आप शक्ति रानी शर्मा जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको जिताते हैं, अपना अमूल्य वोट देते हैं तो फिर यह मान करके चलिए कि यहाँ की तस्वीर बदल जाएगी। आज मैं आप सबसे यही अपील करने आया हूँ कि मेरे बहनों भाइयों, आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है। मैं कुछ दिनों से बराबर हरियाणा में सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर रहा हूं और जैसा माहौल मुझे देखने को मिला, बहनों भाइयों, लंबे समय से मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि यहाँ की प्रत्याशी हमारे श्रीमती शक्ति रानी जी शर्मा,
इन्हें भारी मतों से विजय दिलाएं बहनों भाई। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इन दोनों ने कालका का दौरा किया और दोनों ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में जो खस्ताहाल हरियाणा था उसको लाइन पे लाने, यानी कि बेहतर हालत में राज्य को बढ़ाने और चमकाने की कोशिश उन्होंने क्या क्या की। इस सिलसिले में जो पिछली सरकार हुडा की रही, यानी कांग्रेस सरकार रही, उस पर उन्होंने कुछ संगीन आरोप लगाए। मसलन जो ज़मीन के घोटाले थे, मसलन पर्ची और खर्ची के ज़रिए नौकरी, यानी कि रिश्वत के ज़रिए और अपनों लोगों को नौकरी, मसलन काम कराने के जो तौर तरीके सरकारी थे वो बहुत मुश्किल भरे और ऑनलाइन करके बीजेपी की सरकारों ने उसको बहुत ही आसान कर दिया। नौकरी काबिल लोगों को मिलने लगी और यह जो धांधलियां थी ज़मीन को लेकर के वो बंद हुई। अलबत्ता उन दोनों ने इस बात का आश्वासन भी दिया, बीजेपी अपनी तरफ से देती है कि यहाँ कालका में जितनी कॉलोनीज़ हैं, चाहे कमर्शियल हैं या रेजिडेंशियल हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन रोका हुआ है उसको ऑन किया जाएगा, खोला जाएगा। कॉलोनियों के विकास के लिए सरकार लगातार काम करती रही है और कालका में इस तरफ और वो जोर देगी। इतना ही नहीं, अगर आप शहर में जाते हैं तो आपको महसूस होता है कि जैसे दिल्ली से आप हरियाणा में दाखिल होते हैं और जो हरियाणा आपको नज़र आता है, हिमाचल की सीमा पर आते आते कालका में वो विकास की रफ्तार ख़त्म होने लगती है। तो यहाँ आपको बहुत अच्छा अस्पताल नहीं मिलेगा, इसलिए वादा इस बात का है कि 100 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपको दिया जाएगा। मोरनी में भी एक सैटेलाइट सेंटर बनाया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे वायदे हैं जिनके पूरा करने या पूरा होने की गारंटी कार्तिक शर्मा और शक्ति रानी शर्मा ले रहे हैं बीजेपी की तरफ से। और पार्टी के जितने दिग्गज नेता आ रहे हैं, लोगों के बीच में उस भरोसे को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके नाते बीजेपी अपनी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा को विधानसभा में लेकर के पहुंच सके। कि हरियाणा में ये पहला मौका होगा जब एक नया रिकॉर्ड स्थापित होगा, किसी भी एक पार्टी का लगातार तीसरी बार सरकार बनना, जो आज तक कभी बनी नहीं है। और वो जब सरकार बनती है तो उसमें हम सब की अपेक्षा रहेगी क्या कि कालका से भी भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान वाला प्रत्याशी वो जीत करके सरकार में अपनी भागीदारी ये सुनिश्चित करें। ये सब चाहते हैं ना। तो जब सब चाहते हैं तो मेरा इससे आगे विषय नहीं है। जो आप चाहते हैं स्वाभाविक उसके लिए आप काम करेंगे। तो काम करने के लिए आपसे मैं अपील करता हूं कि आप स्वयं, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, पास पड़ोस, साथ में काम करने वाले लोग, जितने लोगों तक आपका दायरा है, सबको आप तैयार करिए कि अपने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ज्यादा ज्यादा वोट हमारी बहन शक्ति रानी जी शर्मा के यानी कमल के निशान के सामने वाला बटन दबाकर और वोट दिलवाएं। इस इलाके के विकास का विषय है, भरपूर विकास हमने कराया है। हमारे पिंजौर और कालका के लोगों ने ये जो अंडरपास का विषय है, इस विषय का जो ध्यान कराया, मैं स्वयं यहाँ 3 बार आया हूँ। इसके डिजाइन की मांग अलग अलग थी, आखिर में एक डिजाइन तय हुआ। इससे सबको लाभ हुआ है, नागरिकों को लाभ हुआ, बाजार को लाभ हुआ, दुकानदारों को लाभ हुआ। अब जिनकी दुकानें 2 मंजिलें थी, नीचे बेसमेंट बनाई थी, वो दुकानें ही 3 मंजिलें हो गई। क्या माहौल चल रहा है कालका में, किसकी हवा चल रही है और नाम क्या है इस गांव का, अपने परिचय के साथ? मोरनी गांव है जी, ये जी मंडल भी मोरनी है। हाँ, मंडल मोरनी, ब्लॉक मोरनी गांव है जी। और यहाँ से 4 कैंडिडेट तो बराबर में खड़े हुए हैं। जैसे आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हुआ है और इनेलो का भी गठबंधन है, उनका भी आदमी खड़ा हुआ है। और भाजपा के प्रत्याशी हमारी शक्ति रानी शर्मा खड़ी हुई यहाँ से। और हमारे प्रदीप चौधरी जी पहले भी यहाँ से एमएलए थे और अब की तीसरी बार भी खड़े हुए हैं। और एक सुख कुमार जी बड़े गोपाल चौधरी जी भी यहाँ से खड़े हुए हैं कालका हल्का से। और अन्य और पार्टियां भी थोड़ी। माहौल किसका लग रहा है, हवा किसकी चल रही है मोरनी में? मोरनी में हमारे प्रॉपर मोरनी में तो जी पहले लोकसभा के चुनाव में भी फूल वाली हवा थी बीजेपी की, और अब के भी बीजेपी की ही हवा चल रही है। अरे हम भाजपा से हैं जी, भाजपा जी की वोट डालेंगे, उनको यहाँ लाएंगे। पहले भी उन्होंने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए हम भाजपा से की वोट डालेंगे। हमारे गांव में भी जो भी है इनकी काफ़ी वोटें हैं, अच्छी वोटें अच्छी है जी, बढ़िया। सबसे बड़ी तारीफ ये है ना कि जी कि हम इस क्षेत्र को पहाड़ी के क्षेत्र घोषित करेंगे। सबसे बड़ी तारीफ इनकी ये रही
जब आज दिन तक किसी ने ये बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है, तो इसका काफी बड़ा असर रहेगा कि भाई पहाड़ी क्षेत्र इसको घोषित किया जाए। पहाड़ी दूसरा एक और जी करते जैसे क्या है कि मैंने इस इलाके को कालका को गोद लिया हुआ है, गोद ले लिया समझे किस्म से। मैं राज्यसभा सांसद होते हुए इस इलाके में अपनी उससे काम करना चाहता हूँ। असर हुआ उसका? हाँ असर है जी उसका। बढ़िया माहौल रहेगा। हाँ बढ़िया माहौल रहेगा। बहुत बढ़िया है जी, बहुत नंबर 1। तमाम लोग हैं, चमटी का मुद्दा है, वहाँ के जो एम्प्लॉयज जो हैं उनकी पेंशन का मामला है। हाँ पेंशन का मामला उठाया राज्यसभा में उठाया जी, उन्होंने उठाया जी। हाँ उसके लिए बहस चली उनकी, मैं करा के रहूँगा। भाई हमारे हरियाणा की कहावत है कि पैर उतने पसारिए जितनी आपकी चादर है। अगर आप ज्यादा पैर पसारेंगे तो आपकी चादर फट जाएगी। ये कांग्रेस की चादर अब हरियाणा से फटनी शुरू हो गई है भाइयों। यही झूठ का पुलिंदा ये हरियाणा में लेकर के आए हैं भाइयों। मैंने हुड्डा साहब को कहा, ये बोलता था कि घोषणाएं हो रही हैं। मैंने कहा और बेरोजगारी के ऊपर बहुत बड़ा ये भाषण देते हैं। मैंने हुड्डा साहब को पूछा, हुड्डा साहब 10 वर्ष तक आपका प्रदेश के मुखिया रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश का युवा ये जानना चाहता है 10 सालों में कितनी नौकरी दी, किस आधार के ऊपर दी। भाइयों कितना भ्रष्टाचार होता था, किस प्रकार से चुन चुन करके ऐसे लोगों को नौकरी में लगा दिया जाता था कि गरीब व्यक्ति तक तो वो नहीं पहुंचती थी, वो देखता रह जाता था। मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं कि आप आज का अर्थ सत्य कालका शक्तिपीठ से देख रहे हैं। हरियाणा में कालका जगह है, कालका विधानसभा भी है और वहीं से आज यह शो कर रहा हूं मैं। बीजेपी ने कालका विधानसभा सीट पर इस बार अपना कैंडिडेट बदला और शक्ति रानी शर्मा को खड़ा किया और उनसे पार्टी बहुत उम्मीदें जोड़े हुए है। उसको बड़े मार्जिन के साथ उनके जीतने का भरोसा भी है। इसके 2-3 बुनियादी कारण हैं। पहला कारण ये है कि पिछली बार यहाँ से कांग्रेस ने सीट निकाली थी, कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी और 5 वर्षों के दरमियान यहाँ जो कुछ होना चाहिए था एक विधायक के जरिए वह कुछ हुआ नहीं। इसलिए एक नाराजगी, एक नाउमीदी लोगों के बीच में आपको दिखेगी। दूसरा, शक्ति रानी शर्मा आम लोगों के अलावा महिलाओं के बीच में लगातार अपनी पैठ बढ़ाती और बनाती चली जा रही हैं। वो महिला सशक्तिकरण का मंत्र उनके बीच में फूंक रही हैं और ये कह रही हैं कि जब तक महिलाएं मजबूत नहीं होती हैं, वो आत्मनिर्भर नहीं होती हैं, घर के भीतर रहते हुए भी उनके पास आमदनी का अपना जरिया नहीं आता है, तब तक ना तो परिवार, ना समाज, ना कोई राज्य, ना कोई देश मजबूत हो सकता है। और यहाँ महिलाओं की खातिर रोजगार के और आमदनी के जरिए खड़ा किए जाएंगे, इस बात का यकीन उनके बीच में वो पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए अपने प्रचार के दौरान मैंने उनको बार बार पाया कि महिलाओं के बीच में, लड़कियों के बीच में जब कभी भी हो जाती हैं तो उनके जो अपने सपने हैं या जो कुछ भी वो करना चाहती हैं उसकी खातिर जो ज़रूरी बंदोबस्त हैं, साधन संसाधन हैं, जिनकी तंगी यहाँ बार बार दिखती है, उस कमी को पूरा करने का भरोसा वो देती रहती है। जरूरी है कि हमारे बच्चों के लिए, नौजवान बच्चों के लिए रोजगार हो, क्योंकि पिछले बहुत सारे वर्षों में जो भी रोजगार था यहाँ पे वो बंद हो चुका है। अगर मैं बात करूँ HMT की या सीमेंट फैक्ट्रियाँ, वो बंद हो चुकी हैं। जो वहाँ पे लोग काम करते वो भी बेरोजगार हो गए और लोगों को भी रोजगार नहीं मिल सका है। तो कार्तिकेय शर्मा जी ने ये मुद्दा उठाया है HMT का और उनका मानना है कि HMT को दोबारा से चालू कराएंगे, अन्यथा यहाँ पे कोई अच्छा बड़ा उद्योग लगाएंगे। हमने जब चहुमुखी विकास कहते हैं तो हर एक चीज का विकास होगा। सड़कें अच्छी होंगी, पानी जो हमारे भाई अभी आए थे कहने के लिए, पानी की दिक्कत है, किल्लत है, उसको भी ठीक करेंगे। आपकी सड़कों की भी मुरम्मत होगी, बिजली के लिए भी सारी सुविधा होगी और साफ सफाई की भी सुविधा होगी। तो हम इसी तरह से आपका क्षेत्र का विकास कराना चाहते हैं। MRI की मशीन है, एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, डायलिसिस की मशीनें हैं। हर मशीन अव्वल दर्जे की हो ताकि आप लोगों को अपनी टेस्टिंग या अपना इलाज कराने के लिए कहीं और ना जाना पड़े, पंचकुला ना जाना पड़े, चंडीगढ़ ना जाना पड़े। आपको आपके इलाज की सुविधा अपने शहर में मिले। जो कैंडिडेट हैं शक्ति रानी जी,
वो इस हलके से पहले बड़े बखूबी से जानकार हैं। और यहाँ की जो सबसे बड़ी डिमांड है वह जैसे यहाँ मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल वगैरह बनवाए जाएं और साथ में बच्चों का खेलने का जो स्टेडियम हमारे कार्तिक जी बोल के गए हैं ये भी पूरा किया जाए। और आने वाले टाइम में हमारी जो यहाँ बच्चों की खेल की है या जो नशे की जो समस्या है वो हमारी शक्ति रानी ही दूर कर सकती है, बाकी अन्य कोई कैंडिडेट नहीं कर सकता। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। हाँ जी, आपने तो फिर पटका ही पहन रखा है। किसकी बात करेंगे, क्या माहौल है, क्या समझ में आ रहा है? मैं बूथ अध्यक्ष शामला से। बढ़िया अच्छा माहौल है। किसका अच्छा है आपको? शक्ति रानी का जी। और बहुत ही अच्छा वोटों से कभी अति भारी वोटों से जीतेंगी। और हमें ये विश्वास है कि वो यहाँ मोरनी इलाके का पूरा ध्यान रखेंगे। 2 बार प्रदीप चौधरी आ लिए, उनकी सरकार होती नहीं है। नुकसान किसका है? पब्लिक का। एमएलए का तो कोई काम नहीं रुकता, ना किसी सरपंच का रुकता आज की डेट में, ना किसी चेयरमैन का रुकता, ना किसी बीडीसी मेंबर का रुकता। काम रुकते हैं आम पब्लिक के, क्योंकि अगले के पास कोई जाता है एमएलए का, अगला कह देता है ये मेरी सरकार नहीं है भाई। एचएमटी का नाम आपने सुना होगा। जो लोग 20 साल पहले घड़ियां पहनते होंगे, घड़ियों के शौकीन होंगे, तो भारत में एचएमटी की घड़ियां बहुत बिकती थीं और लोग पहना करते थे। एचएमटी का ट्रैक्टर भी देश के तमाम हिस्सों में आपको दिखाई पड़ता होगा। लेकिन आज की तारीख में पिछले कई वर्षों से एचएमटी की फैक्ट्रीज बंद हैं, वो यहीं हैं। इसी कालका में पिंजौर एक जगह है जहां एचएमटी की फैक्ट्री है और वो दशकों से बंद पड़ी हुई है। उस फैक्ट्री के ज़रिए यहाँ रोज़गार का एक बड़ा ज़रिया खड़ा किया जा सकता है। और कार्तिक शर्मा जो राज्यसभा सांसद हैं वो लगातार यहाँ प्रचार की कमान अपने हाथों में रखे हुए हैं और यहाँ के लोगों के बीच में यह बात बहुत ज़ोर शोर से और बहुत ताकतवर तरीके से कहते रहे हैं कि अगर यहाँ बीजेपी की विधायक आती हैं, शक्ति रानी शर्मा आपकी उम्मीदवार हैं और वो विधायक बनती हैं, तो सबसे पहला काम अगर होगा तो उसमें से एक यह भी है कि एचएमटी की फैक्ट्री को खोले जाने पर सबसे अधिक जोर दिया जाएगा। वो तमाम तरह के मुद्दों को टटोल रहे हैं और यहाँ जितने बुनियादी और बड़े मुद्दे हैं, यहाँ के लोग जिन सवालों से रोज़ रोज़ दो चार होते रहते हैं और जो परेशानियाँ मुसीबतें उनकी हैं, उन सबों से निजात दिलाने और एक ऐसी स्थिति पैदा करने की बात कार्तिक शर्मा लगातार कह रहे हैं जो लोगों के बीच में सुकून देती हुई सी आपको दिखेगी। और यह उनकी राय से भी साफ होता है। लेकिन पिंजौर में जो एचएमटी की फैक्ट्री है, मन से बार बार बीजेपी के तमाम नेता लोगों से ये दावा करते रहे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है और यहाँ से शक्ति रानी शर्मा आपकी विधायक बनती हैं, पिंजौर फिर से दमकेगा, चमकेगा और यह पूरे हरियाणा प्रदेश में रोजगार का एक बड़ा केंद्र बनेगा। कोई विषय आया एचएमटी का उठाया सदन में, तो उसके बाद माननीय मंत्री जी ने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझसे पूछा भाई क्या चाहते हो? तो मैंने कहा जी मैं तो चाहता हूं कि जो एचएमटी बचपन में हम सुना करते थे, एचएमटी की पहचान थी पिंजौर कालका की पहचान एचएमटी होती थी, तो उसी तरीके से दोबारा से एचएमटी को पुनर्स्थापित किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए, ये चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपनी टीम को बुलाया और डीपी प्लान बनाने की तैयारी की और बहुत ही जल्द एक खुशखबरी लेके पूरे हल्के के बीच में आऊंगा कि एचएमटी के अंदर भी कुछ नया बड़ा प्लांट लगेगा, दोबारा से स्थापित होएगा और पुरानी तरीके से जैसे आज से 10-20 साल पहले हुआ करता था। तो मैं यही प्रयास, माता जी का भी यही प्रयास है, मेरा भी यही प्रयास है कि एक एमएलए और एक एमपी, 2 लोग मिलकर ये विकास की धारा यहाँ से चलाएंगे। और ये विकास की धारा आने वाली 5 तारीख को आपको तय करनी है, क्योंकि जी ये जो मौका है ना, ये मौका जितना छोटा शब्द है उतनी ही देर के लिए आता है। 5 साल में एक बार आता है, कुछ देर के लिए। इसलिए गलती से गलती ना हो और चूके ना, इस बात का आपको निवेदन करना चाहता हूं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अब समय हमारा है, अब आने वाला समय हमारी युवा पीढ़ी का है, ताकि हम उनके लिए काम कर सके, प्रयास कर सके। कालका में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों का आना जाना लगा रहता है। उनकी रैलियां होती हैं, उनका प्रचार चलता रहता है। लेकिन ज़मीन पर 2 लोग आपको लगातार जूझते हुए दिखाई पड़ेंगे, शक्ति रानी शर्मा और कार्तिक शर्मा। बीजेपी का झंडा यह दोनों लेकर के यहाँ के गली मोहल्लों
नुक्कड़ कस्बों में घूमते रहते हैं और लोगों को इस बात का यकीन देते रहते हैं कि जैसे ही बीजेपी का परचम यहाँ से लहराएगा आपके ये दिन जाएंगे। आगे कुछ भी कहने से पहले चूंकि मन पीछे है और इसकी कहानी मैं बार बार आपको सुनाता जा रहा हूँ, तो एक छोटा सा प्रकरण है, वह भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे मैंने सतयुग की बात बताई कि सतयुग में यहाँ काली रूप जो शक्ति हैं वो अवतरित हुई, लेकिन द्वापर में भी एक कथा आती है और वो ये है कि जब पांडव वनवास पर थे, 12 वर्षों का वनवास था, तो राजा विराट के इलाके में थे और ये इलाका तब उन्हीं राजा विराट के क्षेत्र में आता था। यहाँ उन्होंने पाया कि एक श्यामा नाम की गाय जो है वो पिंडी पर आकर के रोज शाम को दूध देती है। उसके थन से दूध टपकता है, गिरता है और फिर थोड़ी देर बाद वो चली जाती है। यह श्यामा का रोज आना, पिंडी पर दूध गिराना और गिराने के बाद लौटना पांडवों को बहुत अचंभित कर गया और उनको लगा कि यहाँ कुछ न कुछ है। जब आकर के उन्होंने देखा तो फिर यहाँ पिंडी थी, शक्ति रूपा काली का पिंडी रूप वो माना गया और फिर उन्हीं लोगों ने इस मंदिर की स्थापना की, ऐसी मान्यता है, पौराणिक कथा है। अब आज की तारीख में जो चुनाव यहाँ चल रहा है, चर्चा उसकी, तो कार्तिक शर्मा और शक्ति रानी शर्मा लोगों के बीच में एक बात बहुत ताकत के साथ कहते हैं, वो ये है कि जैसे ही बीजेपी की तरफ से शक्ति रानी शर्मा यहाँ से जीतेंगी, यहाँ जो नशा का कारोबार है, घर घर के नौजवान लड़के नशे के शिकंजे में हैं, उसको ध्वस्त कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। यहाँ एक नेक्सस है जो नशे के कारोबार में शामिल लोग हैं उनका है और उन्होंने यहाँ के तमाम नौजवानों को अपने शिकंजे में ले रखा है। इसको ध्वस्त करने से सिर्फ एक कारोबार ध्वस्त नहीं होता है, बल्कि कालका के हजारों हजार परिवार मुक्ति पाते हैं और इस मुक्ति का उद्घोष दोनों लोग लगातार करते हैं। श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी ने भी वादा किया है और संकल्प लिया है कि 8 तारीख के बाद नशे के सौदागर और व्यापारी कालका हल्का छोड़ के भाग जाएं, नहीं तो उनको खत्म करने का काम करेंगे। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि चाहे वो कितने भी ताकतवर हो, हम किसी को नशा कालका में नहीं बेचने देंगे, नहीं व्यापार करने देंगे। जब आप कालका में आते हैं और यहाँ घूमने लगते हैं तो आपको यकीन होने लगता है कि हरियाणा के बाकी इलाकों के मुकाबले कालका में विकास उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ा जिस रफ्तार से उसको बढ़ना चाहिए था। और इसके लिए यहाँ के लोग ही नहीं, बल्कि वो लोग जो कालका को ठीक से जानते समझते हैं, वो मानते हैं कि कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार यहाँ विधायक के तौर पर रहे, उन्होंने यहाँ विकास और बेहतरी की कोई कोशिश नहीं की। अब मैं जहाँ खड़ा हूँ ये कालका है और कालका मंदिर के बारे में मैंने पहले भी कहा कि पौराणिक महात्म्य इसका है और देश के कोने कोने से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। आप शक्ति रूपा काली को यहाँ पिंडी के रूप में देखेंगे और बहुत मान्यता है इस शक्तिपीठ की। लेकिन यहाँ चारों तरफ आगे देखेंगे तो ये जर्जर हालात में यहाँ की बिल्डिंग्स है, यहाँ सड़क बहुत ही ख़राब है, यहाँ पार्किंग का इंतज़ाम नहीं है। बीजेपी अब दावा कर रही है कि अब मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ की जाएगी, यहाँ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं बेहतर की जाएंगी और यहाँ के चारों तरफ जो स्थितियाँ देश के बाकी धर्मस्थलों की होती हैं, जिस तरीके से काशी में या फिर दूसरे शहरों में बीजेपी की सरकारों ने कर रखी हैं, उसी तरह की सुविधाएं, सहूलियतें, उसी तरह की स्थितियां यहाँ भी बनाई जाएंगी। और मैं जब से खड़ा हूँ तब से देख रहा हूँ कि लोग यहाँ मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, जाते हैं और जब नवरात्रे शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ तिल रखने की जगह नहीं होती है और लोग कहते हैं कि भारी भीड़ होती है और वो भीड़ जो है वो कहाँ आएगी, कहाँ ठहरेगी, कहाँ खाएगी, इसका समुचित बंदोबस्त आपको नहीं दिखता है। गाड़ियों की पार्किंग को लेकर के एक अलग तरह की तकलीफ से आपको जूझना पड़ता है और बाकी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, किसी जगह पर आप जाते हैं उसकी खातिर उन सब की कमी और तंगी आप यहाँ पाएंगे। जब बीजेपी के मुख्यमंत्री असम के हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ आए तो उन्होंने अपने हिंदुत्व वाले राग को पकड़ा और लोगों को इस बात के लिए बहुत हद तक अपने भरोसे में लिया कि अगर शक्ति रानी शर्मा बीजेपी की उम्मीदवार जीतती हैं और विधानसभा में आती हैं आपके वोट की ताकत से, तो यहाँ के हालात
और यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं यह सब बदल जाएंगी। मैं आसाम से आया हूँ और आसाम को कामरूप कामाख्या नाम में भी हम लोग सब जानते हैं। यहाँ में माँ कालका जी भी है और वहाँ में माँ कामाख्या है और दोनों ही स्थान शक्ति का स्थान है। मैं दोनों माँ को प्रणाम करता हूँ। उसको किसी ने बोला कि कालका जी माँ में पार्किंग बनाने का हमारे पूर्व विधायक ने, अभी भी विधायक प्रदीप चौधरी जी ने वादा किया, लेकिन ये हमारा साथ धोखा नहीं किया, माँ का साथ धोखा किया। एक व्यक्ति ने किसको धोखा किया? माँ का साथ धोखा किया। आज हमारा पार्टी के भाई बोल रहा है, विनोद शर्मा जी बोल रहा है, विधायक हो ना हो अलग बात है, 2 महीना में पार्किंग का काम शुरू कर देगा। आज हमारे यहाँ में शुगर फैक्ट्री का जरूरत है। विनोद शर्मा जी ने मुख्यमंत्री जी को बोल दिया है, या तो आप लगाओ या तो मैं खुद लगा दूंगा। इतना बड़ा वादा पूर्ण कर। जैसे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कालका में बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के प्रचार के लिए आए, जैसे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आए, या हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रचार करने के लिए आए, ठीक वैसे ही पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ प्रचार के लिए आए। उन लोगों ने रैलियाँ की। बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो कालका के पिछड़ने का जो सबसे बड़ा कारण है या उसका ठीकरा वो कांग्रेस के सिर फोड़ते हैं। कारण ये है कि कालका में अब तक जितने भी चुनाव हुए 1967 से लेकर के 2024 के बीच में ज़्यादातर दफ़ा यह सीट कांग्रेस के उम्मीदवारों के हिस्से गई और फिर यहाँ विकास ठहरा हुआ सा रह गया। इसलिए बीजेपी शक्ति रानी शर्मा के जरिए विकास का एक नया अध्याय लिखना चाहती है और हरियाणा के बाकी हिस्सों की तरह कालका को चमकता हुआ दिखाना चाहती है। और ये बात अनुराग ठाकुर और पुष्कर सिंह धामी दोनों ने लोगों के बीच में उतनी ही मजबूती से कही जितनी मजबूती से बीजेपी के बाकी नेता यहाँ कहते रहे हैं। देखिए, पूरे हरियाणा के अंदर इस समय फिर से लोग डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने देखा है कि कांग्रेस का कालखंड 2004 तक जो था उसमें जिस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था, जिस प्रकार से घोटाले होते थे, आज कांग्रेस के जो विधायक प्रत्याशी हैं वो जहाँ जहाँ खड़े हैं वो कहते हैं कि 2000 नौकरी में अपने नातेदारों को दूंगा, रिश्तेदारों को दूंगा, अपनी मर्जी से दूंगा। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर पारदर्शिता के साथ किया है। पर्ची और खर्ची जो होती थी वो सब समाप्त हुआ है और जिस प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी फिर से उसी दलदल में हरियाणा को धकेलना चाहती है, हरियाणा के लोग उसको समझ रहे हैं और उसी का परिणाम है कि चाहे मैं आज देख रहा हूँ कालका जी में हो, चाहे पंचकुला में हो, हर स्थान पर आज बड़ी हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और फिर से डबल इंजन सरकार बनाने का संकल्प ले रहे हैं। काली माता की यह पीठ कालका की, जिस नाम से शहर है, जिस नाम से विधानसभा सीट है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, यहाँ का जो स्थानीय समीकरण आप देखते हैं, क्योंकि जीत हार बहुत हद तक स्थानीय समीकरण पर हमारे यहाँ निर्भर करती है और यहाँ के लोगों के बीच में रायशुमारी आप करते हैं, यानी कि जब जा कर के उनका आप मन टटोलते हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होता है कि बीजेपी ने लोगों के बीच में कालका के विकास, यहाँ की बेहतरी, रोज़गार, नौजवानों के लिए अच्छे दिन, लड़कियों महिलाओं के लिए बेहतर मौके, यह तमाम वायदे जो कर रही है, उन वायदों को निभाने के लिए जिस तरीके से वो लगातार शिद्दत के साथ, बहुत ताकत के साथ लोगों के बीच में अपनी बात बिठा रही है, वो इस बात का संकेत बहुत हद तक देने लगी है कि 8 अक्टूबर को जब चुनाव नतीजे आएंगे उससे पहले एक नतीजा कालका अपना देख रहा है और यह नतीजा बीजेपी के उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के हक में जाता हुआ आपको साफ नजर आएगा। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।